प्रिय छात्र, अब ये दूसरी रचना सुदामा चरित, इस पर हम लोग बात करेंगे। इस भाग में पहले वीडियो में मैं इस कविता को समझा देना चाहता हूँ, फिर दूसरे वीडियो में मैं इसके प्रश्नों पर चर्चा करूँगा। तो सबसे पहली पंक्ति है, शीस पाग न झांग तन में, प्रभु जाने को आही बसे कही ग्राम, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपनाह को नहीं समा। मतलब सुदामा भगवान कृष्ण के परम प्रिय मित्र थे, बचपन के मित्र थे। दोनों एक साथ संदीपनी मुनि के आश्रम में अध्ययन करते थे। तो बात उन्हीं दिनों की है, बचपन की है। फिर इधर भगवान कृष्ण बन गए द्वारिकाधीश, सुदामा जी रह गए ऐसे ही। तो उनकी पत्नी ने उन्हें बड़ा जोर दिया और कहा कि सुदामा जी, आपके द्वारिकाधीश आपके परम प्रिय मित्र हैं, तो जाइए उनसे कुछ सहायता मांग आइए, ताकि अपनी कुछ गरीबी, कुछ दरिद्रता का कम हो। अभी बड़े शर्मा रहे थे, जाना नहीं चाह रहे थे। मित्र हैं, मित्र को मित्र के पास झुकने में बड़ा अपने आप को समझाना पड़ता है। लोग नहीं समझते, लेकिन एक जिसमें नैतिकता है, मौलिक उसका मॉरालिटी है, तो वो दूसरे के पास झुकने में, कम से कम अपनों के पास झुकने में उसको बहुत दुख होता है। तो वही मित्र हैं, दोनों बचपन के दोस्त हैं, तो अब उनके पास जाएं तो जाएं कैसे, क्या कहेंगे, ये बड़ी समस्या है। अभी यहाँ पर है भगवान ये सुदामा जी, इनके ना तो सर पे पाग है, यानी कि जो पगड़ी पहनते न पाग है, न तन पे अच्छा कुर्ता है, और पैर भी फटा हुआ, धोती भी फटी हुई, सब कुछ फटा हुआ है, कैसे जाएंगे। द्वार खड़े दुर्बल, एक रहियो चकिसो वसुधा अभिराम, पूछत दीन दयाल धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। अब ये द्वारपाल के पास पहुंच गए हैं। अब वो एक फटे हाल हैं और कह रहे हैं द्वारपाल को, गेट कीपर को, कि हम कृष्ण के मित्र हैं और मेरा नाम सुदामा है। ऐसे बेहाल बिवाइन सो, पलकंटक जाल लगे पुनि जोय, हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। अब ये भगवान कृष्ण अब आ गए हैं, जब सुदामा का वहाँ मैसेज गया है, इसके पीछे और इसके बीच में और बहुत सारी बातें होती हैं। बातें ये होती हैं कि द्वारपाल उनको मना कर देता है कि इतना फटीचर कोई दोस्त होगा भगवान में राजा का, तो मना कर देता, लेकिन फिर भी बहुत जोर करता है। तो फिर वो मैसेज दे आता है कि हाँ, एक आदमी है जो अपने आप को सुदामा कहता है और आपको अपना मित्र कहता है, और उसकी ये स्थिति है, तो भगवान को तो पता है। तो वो दौड़े आते हैं और फिर उनके पैरों में जो कंटक मतलब कांटे चुभे हैं, या जो मिट्टी लगी है, सबको उनको एक दूसरी किसी पंक्ति में है कि भगवान अपने मित्र के पैरों को अपने हाथों से धोते हैं, और उनकी पत्नी रुक्मिणी वहाँ पे है, पानी वो दे रही है, और भगवान अपने मित्र के पैर चरण धो रहे हैं। तो ऐसा माने भगवान को भी अपार दुख होता है कि इतना दिन के बाद ये हमारा मित्र आया। इसलिए एक अच्छा मित्र जो होता है, ठीक है, अगर किसी जीवन के उतार चढ़ाव में कोई मित्र पिछड़ गया और कोई मित्र आगे निकल गया, तो उसके पास जाने से शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो मित्र अपनी किसी व्यस्तता के कारण आप तक नहीं पहुंच पाया हो। लेकिन अगर उसको जब पता चलता है कि मेरा मित्र दुखी है, तो उसको बड़ा दुख होता है कि मेरे मित्र ने मुझे इस वक्त भी याद नहीं किया। तो यहीं पे है, देखि सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। मतलब भगवान जो करुणानिधि हैं, उनको भी इतनी दया आ गई, दया निधान को भी दया आ गई, और वो रोने लगे। पानी परात को हाथ छियो नहीं, नयनन के जल सो पाग धोए। मतलब पानी से नहीं, आंसुओं से भगवान ने अपने मित्र के चरण धोए। ये तो बड़ा दुर्लभ है आज के दुख युग में, लेकिन फिर भी है। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे ना देत, चापी पर पोटरी कांख में, रखे रहे कहो कही हेतु।
अब जैसे एक सामान्य लोकाचार है कि जब भी किसी के यहाँ जाते हैं लोग तो कुछ न कुछ संदेशा लेके जाते हैं, ये सामान्य लोकाचार है। तो यहाँ पे भी भगवान कृष्ण कहते हैं सुदामा को कि मेरे लिए भाभी ने जरूर कुछ दिया होगा, तुम अपने पोटरी को आँख में दबा के रखे हो, जल्दी से दो। मित्र हैं, अपना एक मित्रवत बात हो रही है। अब वो कहाँ भगवान, अभी सुदामा लेके आए हैं चावल का कुछ दाना, तो अब इनको देने में लाज लग रहा है कि हम क्या दें इनको, होता है। तो अपने मित्र, अब ये खुद राजा महाराजा धीराज है, अब हमारे पास क्या उपहार हम दे सकते हैं। आई उनकी वाइफ उनको दे दी है थोड़ा सा चावल का दाना, तो वही अब वो शर्मा रहे देने से, कैसे देंगे बताओ। तो वही है, आगे चना गुरुमात उदयी ते लय तुम चाबी, हमें नहीं दीने श्याम कहियो मुस्काए, सुदामा सो चोरी की बान में हों जू प्रवीणे। अब सुदामा को भगवान कृष्ण अपने बचपन के दिन की याद दिलाते हैं, जब सुदामा और कृष्ण दोनों माने जंगल में गए थे, संदीपनी मुनि के आश्रम में जब वो शिक्षा ले रहे थे तो वो गए थे, और उस वक्त गुरु माता ने दोनों के लिए कुछ न कुछ दिया था, चना कुछ दिया था। तो सुदामा भगवान कृष्ण का भी चना खा गए थे, ठीक है, और उनको लगा कि भगवान को पता नहीं चलेगा। लेकिन मित्र की मित्रता ये देखिए कि उस वक्त भी भगवान कृष्ण ने सुदामा को नहीं टोका कि तुम मेरा चना खाया है। आजकल का दोस्त तो देखिए, रे हमर खा गया, तो लाइक दिस ये बात करेंगे। लेकिन वहाँ पे क्या था, भगवान कृष्ण को पता था कि ये सुदामा ऊपर पेड़ की डाली में बैठ के मेरा ही चना खा रहा है, लेकिन चूंकि मित्र थे तो भूख लगी होगी तो चलो जाने दो। तो खैर यहाँ पे वही बात था। तो वही चीज़ सुदामा को लगा कि भगवान को पता नहीं, कृष्ण को, मित्र को पता नहीं, लेकिन आज उतने दिनों के बाद वही उलाहना और ताना भगवान कृष्ण दे रहे हैं सुदामा को कि तुमको याद है जिस तरह से तुम बचपन में जो गुरु माता हमको दी थी चना तुम चोरी करके खा गए, उसी तरह से आज भाभी हमारे लिए कुछ भेजी है तो तुम हमको देना नहीं चाहते। तुम बहुत एक मित्रवत नोक झोंक है। तो आगे चना गुरु माता दई ते लाए तुम चाबी, हमें नहीं दीने श्याम कहियो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हों जू प्रवीण। तुम बचपन से चोर हो, बताओ, तुम जब गुरु माता दी तब तुम चोरी कर लिए, अब भाभी दी है हमको वो भी तुम चोरी कर रहे हो, तो बहुत एक्सपर्ट चोर हो। पोटरी कांख में चापी रहे तुम खोलत नाही, सुधा रस भीने पिछली बानी अजो न तजो, तुम तैसई भाभी के तंदुल किन्हे। अब कह रहे भगवान कृष्ण, तुम यहाँ जो चाँप के रखे हो पिछली बार की तरह इस बार छोड़ने वाले नहीं हैं। भाभी जो बहुत अच्छा से चावल का भूंज के दी है वो हमको दो, ठीक है। तुम जो चोरी कर रहे हो कि भाभी का दिया हुआ चीज़ तुम हमको नहीं दे रहे हो, हमको दो। पिछली बार वाला बात अब नहीं चलेगा। वह पुलकठी वह उठी मिलन, वह आदर की बात, जब पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात। अब ये उस वक्त की बात उठ गई है जब जिस वक्त की ये लोग बचपन में पढ़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे कोई एक दूसरे के जात पात यहाँ कहीं कुछ नहीं है। घर 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 कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। अब उस वक्त जो था कि जब गुरुकुल में थे तो मैंने गुरुकुल में उस वक्त जो था कि जो छात्र होते थे अपने गुरु के साथ में वो भिक्षाटन करते थे और घर घर जा कर के मांगते थे। तो अब एक वो समय था, अब आप भगवान स्वयं राजा महाराजा हैं, तो अब ये अलग बात है कि हों आवत नहीं होतों वही पठियो ठेली, अब कहिए सुझाए के बहु धन धरो सकेली। अब यहाँ कह रहे हैं कि उस वक्त का तो गरीबी का अलग कहानी था जो था, अब तो ये राजा महाराजा हो गया, अब तो इसका अलग ठाट बाट हो गई। वैसोई राज समाज बने गज, बजी घने संभ्रम छायो, कंध्यो परियो कहू मरग मूली की फिरे, कै मैं अब द्वारिका आयो। अब वो द्वारिका आए हैं, माने क्या कहते हैं, सुदामा द्वारिका आ गए हैं
तो भौन बिलोकिवे की मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पाणे फिर सब सो, पर झोपड़ी को कहू खोज न पायो। अब जब वो भगवान कृष्ण से मिलकर के लौट के आए हैं, चारों तरफ देख रहे हैं इधर उधर, तो वहाँ तो कुछ झोपड़ी नजर ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अभी इसमें एक बात ये है कि उसमें उनकी वाइफ ने, मैंने सुदामा जी के वाइफ ने उनको 3 मुट्ठी चावल दिया था भूंज के। ठीक है, अब भगवान थे वो, तो त्रिलोकपति हैं वो, तो पहला मुट्ठी जब खाए तो 1 लोक का पूरा ऐश्वर्य उनको मिल गया, दूसरा ही मुट्ठी खाए तो फिर दूसरा लोक का ऐश्वर्य मिल गया। तब अब जो तीनों लोक होता है, अब तीसरा लोक खाने वाले थे, तो रुक्मणी ने उनको रोक दिया, तो 2 लोक का सुख उनको, समृद्धि संपत्ति उनको मिल गई। तो पूरा का पूरा जिस गांव से आया था, पूरा का पूरा काया पलट हो गया। तो कैव टूटी सी छानी हती, अब वो ढूंढ रहे हैं अपना टुटली मड़ैया का। भगवान कृष्ण उनको नहीं बताए कि तुम्हारे वहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ हो चुका है, तुम जाओगे। भगवान कुछ नहीं बोले उनको, सुदामा को। अब भगवान, अब वो भी कुछ मांग नहीं पाए। कोई मित्र से मांगना बहुत बहुत वो मुश्किल की बात है। भगवान या किसी भी मित्र को, अपने मित्र से, जब आप लोग हमारे एज में आएंगे या फिर इस एज में आएंगे, तो मित्र से मांगने में बड़ी संकोच होती है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि पढ़ लिख के कामयाब बन जाइए, और भगवान न करे कि कभी आपके मित्र को आपकी ज़रूरत पड़े तो अपने गरीब मित्रों का ध्यान रखिएगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि मित्र आपसे बोल नहीं पाएगा, वो आपको समझना होगा कि हमारा दोस्त है, हमारा सखा है, हमारा बचपन का दोस्त है, हमारे साथ स्कूल में बैठा, किसी कारण से वो पिछड़ गया, लेकिन है तो मेरा सखा। अभी बहुत सारे दोस्त होंगे आपके जो बहुत दिल के करीब होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ शैतानी करते होंगे, तो उनकी उन शैतानियों को माफ़ करिए और आगे बढ़ते रहिए अपने मंजिल पे। और उसको लेके भी नहीं चलना है, वो जहाँ है कोई दिक्कत नहीं, उसका अपना कर्म, उसका अपना धर्म, उसका जो करना करे। लेकिन अगर आप में मित्रता का भाव है तो आप आगे बढ़िए, और जब कभी आपको पता चले कि आपका मित्र ज़रूरत में है तो ज़रूर आइए। ऐसा ही कुछ हुआ है मुकेश अंबानी के साथ, कि मुकेश अंबानी के गांव का, उनके बचपन का एक दोस्त आया था, तो वहाँ पे कुछ बातचीत हुई, फिर उन्होंने पूरा का पूरा, वो कौन सा उनका ज़िला है, पूरा का पूरा वहीं पर सारा कुछ हुआ, सबको बहुत मदद किया उन्होंने। तो खैर वही बात है यहाँ पे, अभी मुकेश अंबानी ने ऐसा ही कुछ किया है। तो खैर जो भी हो, तो ये आप लोग अपने रहिए कि अगर मित्र का मदद करना है, अगर मित्रता है, सही मित्रता है, तो पहले उस ऊंचाई को प्राप्त करिए, तब मित्रता निभाने का जब सही समय आएगा, तब निश्चित रूप से दिल खोल के अपने मित्र की मदद करिए। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो अब भगवान उसको कुछ नहीं बोले हैं कि हम क्या किए, इधर पूरा कायाकल्प हो गया, पूरा चीज़ बदल गया। अब ये ढूंढ रहे हैं कि हमारा टुटली मड़ैया कहाँ है। ठीक है, तो कहीं वह टूटी नहीं छानी हती, कहाँ कंचन को अब धाम सुहावत। वहाँ कहीं कोई टूटा फूटा नहीं, सब सोने का महल बन गया, सब कुछ है। कै पग में पान ही न होती, कहाँ ले गज रजहूँ ठाड़ महावत। अब कभी पैर में पहनने के लिए जूता चप्पल नहीं था, अब यहाँ हाथी लेके खड़ा है। भूमि कठोर पे रात काटे, कहाँ कोमल सेज पे नींद ना आवत। अब ज़मीन पे सोने की आदत थी, गरीब थे, बिछावन भी नहीं था, अब उनको बढ़िया सुख का पलंग मिल गया, अब उन पे नींदें नहीं आ रही है। कै जुरतो नाही कोदो सांव, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। अब उनको ये हजम नहीं हो रहा है, अरे ऐसा कैसे हो गया। खैर, तो ये बड़ी अच्छी कविता है, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और धन्यवाद।